लोक सभा इंतखाबात के पेश नज़र सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक का पैगाम, लोग होशियार रहें, बेदार रहें और अपने हक का इस्तेमाल करें। रोजनामा पासबान में शाया अपने कॉलम और मैं देखता चला गया में सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक लिखते हैं, लोकसभा इलेक्शन और मुसलमानों में बेदारी की ज़रूरत। मैंने देखा इलेक्शन कमीशन की तरफ से लोकसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुल्क भर में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 मरहलों में इलेक्शन होगा। कर्नाटक में 26 अप्रैल और 7 मई को 2 मरहलों में इलेक्शन होगा। 4 जून को नताइज का ऐलान किया जाएगा। मुल्क भर में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया गया है। इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के बाद तमाम सियासी पार्टियां हरकत में आ गई हैं। अपनी अपनी पार्टी के इंतखाबी मंशूर भी जारी किया जा रहा है। उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जा रही है। चंद एक पार्टियों में पार्टी का टिकट न मिलने पर नाराजगी और पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने के मामलात भी देखने को मिल रहे हैं। मैंने देखा इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत ने कई फैसले लिए हैं, जिसका असर अपोजिशन पार्टियों पर पड़ रहा है और फिरका परस्त ताकतों की हिम्मत अफजाई हो रही है। मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून CAA नाफिज कर दिया गया है। बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते सील कर दिए गए हैं। दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल को गिरफ्तार करके डराया जा रहा है कि आइंदा किसी को भी जेल भेजा जा सकता है। कांग्रेस लीडरों का इल्जाम है कि इलेक्शन के दौरान अपोजिशन पार्टियों को माजूर करने के लिए ED, इंटेलिजेंस, CBI जैसे इदारों का इस्तेमाल करके जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। मैंने देखा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किए जाने के बावजूद फिरका परस्तों की तरफ से मुल्क में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों बेंगलुरु के एक इलाके में मोबाइल चार्जर के मामूली झगड़े को अजान से जोड़ने की कोशिश की गई। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर इस मामले को लेकर सड़कों पर आकर एहतजाज करने लगे। हालांकि बीजेपी के मुकामी MLA ने कहा है कि मोबाइल की दुकान के झगड़े का ताल्लुक अजान से नहीं था। मैंने देखा फिरका परस्त अनासिर नफरत फैलाने में पहले से ही मसरूफ रहे हैं। अब इलेक्शन के पेश नज़र हालात को बिगाड़ने के लिए नए नए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों में सियासी बेदारी न होने की वजह से मुसलमानों पर इलेक्शन का कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। अब्दुल खालिक लिखते हैं, अब भी वक्त है मुसलमानों के अंदर सियासी शऊर पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए। वोट की अहमियत बताकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के लिए मुस्लिम कौम को आमादा करने की ज़रूरत है। मुस्लिम मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पार्टी को वोट देने के लिए आमादा करना चाहिए। बशुक्रिया रोजनामा पासबान, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक, जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।